हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज से मैं आपको कक्षा 6वीं का साइंस सब्जेक्ट या विज्ञान विषय पढ़ाऊंगा, जिसमें आज की क्लास में हम हमारे विज्ञान विषय कक्षा 6वीं का अध्याय 1 भोजन यह कहाँ से आता है स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम इस क्लास में हमारे अध्याय 1 के भोजन यह कहाँ से आता है जो दिया है इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक 1.1 दिया है विभिन्न खाद्य पदार्थ। मतलब कि खाद्य पदार्थ मतलब होता है खाद्य यानी खाने योग्य और पदार्थ मतलब वस्तुएं। मतलब कि जिन भी पदार्थ का उपयोग हम खाने के रूप में करते हैं, जिन भी पदार्थों का सेवन हम खाने के लिए करते हैं वह खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। हम एक तरह के नहीं, विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं। अब हमें खाना या भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो मैं थोड़ा बता दूं कि जो हमारा शरीर है उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एनर्जी लेने के लिए, एनर्जी हमें खाना से मिलता है, तो एनर्जी प्राप्त करने के लिए हम खाना या भोजन का सेवन करते हैं और उसी के लिए हम अनेक तरह के खाद्य पदार्थ भोजन के रूप में सेवन करते हैं। तो जैसे हमारे पास दिया है खाद्य पदार्थ के रूप में चावल, दाल, रोटी, सब्जी, फल, फूल, मांस इत्यादि बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका सेवन हम खाने के रूप में या भोजन के रूप में करते हैं। इसमें आगे हम जान लें कि खाद्य व्यंजन एवं उनकी कच्ची सामग्री। मतलब जो खाद्य व्यंजन होता है, जिन भी पदार्थ का इस्तेमाल, जिन भी व्यंजन का उपयोग हम खाने के रूप में करते हैं, खाने के रूप में जिन भी पदार्थों का हम सेवन करते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ कच्ची सामग्रियों से मिलकर बना होता है। हम कुछ फल फूल कच्चे तो खा लेते हैं, लेकिन प्रत्येक पदार्थ को हम कच्चा सेवन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ एग्जाम्पल के तौर पे चावल, तो चावल हम कच्चा नहीं खाते हैं, चावल को हम पकाकर खाते हैं। कुछ दाल हम कच्चा खा सकते हैं कुछ सीमित कुछ चीज़ों कुछ हद तक, लेकिन पूरा दाल हम कच्चा नहीं खा सकते हैं। कुछ सब्जियां कच्ची खा लेते हैं, लेकिन सारी सब्जियों को हम कच्चा नहीं खा सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, हम चीज़ों को सही जो खाद्य पदार्थ है उसे खाने योग्य बनाने के लिए उसमें कुछ सामग्रियाँ लगती हैं, कच्ची सामग्री, जिनको मिलाकर हम खाद्य पदार्थ बनाते हैं। जैसे कि बात करें चावल को यदि खाद्य पदार्थ बनाना है तो उसमें हमें आवश्यकता होती है कच्ची सामग्री में कच्चा चावल और पानी। कच्चा चावल और पानी को मिलाकर हम उसे पकाते हैं और फिर वो खाने योग्य बनता है, खाद्य पदार्थ बन जाता है। रोटी में हम क्या करते हैं, आटा और पानी मिलाकर उसे गूंथते हैं और फिर पकाकर रोटी बनती है, चपाती बनती है। दाल जब हमें बनाना होता है तो हम कच्ची दाल को उबालते हैं। उबालने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। दाल में हम नमक डालते हैं, मसाला मिलाते हैं, तेल से हम फ्राई करते हैं और फिर जो दाल होता है वह खाने योग्य बन जाता है ना। उसी प्रकार सब्जी भी होता है। सब्जी में कुछ सब्जियां हरी सब्जी होती हैं और कुछ सब्जियां सूखी होती हैं। तो हमें कच्ची सब्जी जिस भी चीज़ का हमें सब्जी बनाना है, जो भी सब्जी हमें बनाना होता है, तो हम पहले कच्ची सब्जी लेते हैं, जल लेते हैं, उसमें नमक, मसाला, तेल और भी बहुत सी चीज़ें मिलाकर, कच्ची सामग्रियां मिलाकर उसे पकाते हैं, उबालते हैं और फिर ये सारी चीज़ें खाद्य पदार्थ या खाने योग्य पदार्थ के रूप में उपस्थित होती हैं। बच्चों, आज की क्लास में हम दो ही टॉपिक पे रहते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, विभिन्न खाद्य पदार्थ और खाद्य व्यंजन एवं इनकी कच्ची सामग्रियाँ। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। इसी अध्याय की बाकी चीज़ें हम अगली क्लास में जानेंगे और मैंने कोशिश किया है कि सारी चीज़ें बहुत आसान शब्दों में आपको समझा पाऊँ। यदि आपको कोई समस्या होता है या कोई सजेशन होता है, कोई एडवाइस होता है, तो आप कमेंट में ज़रूर बोलिए। और आपको यदि अच्छे से बिना कोचिंग के पढ़ना है, आप कुछ अच्छा जानना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमसे जुड़े रहिएगा। आपको कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से साइंस सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।